हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बेस। फ्रेंड्स, आपके ढेरों क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस पर मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। वो बोलते हैं कि अरे आप तो ये वीडियोस बना रहे हो बच्चों को के साथ, जबकि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, एक एक इन्फॉर्मेशन सारी कैटेगरीज के लिए बोलता हूं, जहां जहां जो जो चीज़ें सही लगती हैं वो बोलता हूं, ठीक है ना। उसके बावजूद कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। असल में ये वो एक दो लोगों को, ये वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि उनके अलावा कोई यूट्यूब पर रहे। तो मैं वीडियोस क्यों बनाता हूं, आप ये देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए वीडियोस के बाद कितनी क्वेरीज आती हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, जो जिसके लिए मुझे आंसर्स करना होता है। एक भाई साहब का कहना है कि आप ये क्या वीडियोस बनाते रहते हैं। तो बेटा, इनके आंसर्स कौन करेगा? इन बच्चों के इनके आंसर्स करना भी तो ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियोस बनाने पड़ते। फ्रेंड्स, आज दोपहर में एक वीडियो बनाया था ओबीसी वाला मैटर जो था वो लगभग क्लियर हो गया। और वो हो क्यों पाया? क्योंकि पहले रूमर्स चल रहे थे कि ओबीसी वालों का 146 है और हमारा नहीं हुआ है। ऐसा करके बहुत सारी सूचनाएं आ रही थी। कहीं ना कहीं मैंने भी उन पर वीडियोस बना दिए कि अगर 146 ओबीसी का है और उनका नहीं हुआ है तो ये गलत है और 148 146 नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद ओबीसी वाले बच्चों ने आगे बढ़कर अपनी स्कोर कार्ड, रोल नंबर की लिस्ट सब मुझे सेंड की, जहां जाकर क्लियर हुआ कि नहीं, ओबीसी वालों का तो हो रहा है। ओबीसी वालों का हो रहा है तो फिर मैंने आज पूरी स्थिति क्लियर की कि ओबीसी वाले का हो रहा है और 146 148 अब सिर्फ नाम की बात है। 146 ही ओबीसी का भी जा रहा है प्रोविजनल लिस्ट के जरिए। ओके, तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों का डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि सर फिर हमारी क्या गलती है, हमारा भी क्लियर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत लंबा डिस्कशन स्टार्ट हो गया ईडब्ल्यूएस को लेकर के। वहाँ भी मैं उलझता हुआ था, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने मिसगाइड करना शुरू कर दिया कि अरे मेरे दोस्त के 146 हैं उसका नहीं हुआ है, मेरे उस जानने वाले के 146 हैं उसका नहीं हुआ है। ये सब बातें बेटा सही नहीं है, ठीक है ना। आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। और फिर एक बच्चे ने आगे बढ़ करके कहा कि नहीं सर, मेरा 146 है, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ और मेरा हो गया है। तो वहाँ से मुझे एक आधार मिल गया ये बनाने का वीडियो कि ईडब्ल्यूएस वालों की कंडीशन भी क्लियर है। फ्रेंड्स, पूरी स्थिति ईडब्ल्यूएस की क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। उसके पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अभी चूँकि रिजल्ट्स का जो है दौर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चे पूछ रहे हैं, तो मुझे उस पर वीडियोस बनाना पड़ रहे हैं। बाकी हमारी इस चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस चल रही हैं, जहां मैं सिर्फ खांचे नहीं खींच रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरे के पूरे आंसर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 3 मार्कर्स पूरे सॉल्व करा रहा हूँ, 5 मार्कर्स पूरे सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद आपके जो 11 मार्कर्स हैं उसमें चुनिंदा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और फिर जो ढेरों क्वेश्चंस अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देने लगा हूँ। 2 दिन का टाइम और ले रहा हूँ, उसके बाद रेगुलर क्वेश्चंस उसमें देने लगूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस जो आपको मिलेंगी, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ढेरों क्वेश्चंस आपको आंसर राइटिंग के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स, और जो लोग एमपीपीएससी प्री 2022 की तैयारी कर रहे हैं या एमपी पटवारी, फॉरेस्ट और पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं वो हम लेकर के आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं ईडब्ल्यूएस वाले जो बोल रहे हैं सर हमारा भी क्लियर कीजिए, हमारा भी क्लियर कीजिए, तो वो चीज़ अब हम ले रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की पूरी स्थिति क्लियर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे के, उसके पहले बोल दे रहा हूँ, 146 हैं ईडब्ल्यूएस में और उसका जो है प्रोविजनल लिस्ट में नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से उसको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर मैं बच्चों की इन्फॉर्मेशन पर ये वीडियो बना रहा हूँ जो मुझे आ रहे हैं, लेकिन मैं इसका ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका 146 और आपका प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है, तो आप बेशक कोर्ट जाइए। अभी जो है जो बच्चों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहे थे। रूमर्स क्या चल रहे थे कि 146 जो है ईडब्ल्यूएस वालों का भी प्रोविजनल लिस्ट में नहीं हुआ है। लोगों ने ऐसे ऐसे मैसेज किए कि मेरे फ्रेंड का नहीं हुआ है, मेरे फ्रेंड के जानने वाले का नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा, अपना स्कोर कार्ड भी भेजा कि सर मेरा 146 है, ईडब्ल्यूएस से हूँ लेकिन मेरा हो गया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चे का हो गया हो 146 में और बाकी लोगों का ना हुआ हो? तो ये अभी जो है मुझे रूमर्स ज़्यादा लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट को बाधित करने की जो कोशिश की जा रही है वो ज़्यादा लग रही है। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे के साथ ऐसा है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, कि उसका 146 और उसका प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है, तो वो बेशक कोर्ट जा करके रिलीफ ले सकता है बेटा।
एक चीज़ अब आप लोग ये कहना छोड़ दीजिए कि सर इसके इतने नंबर कैसे हो सकते हैं, उसके उतने नंबर कैसे हो सकते हैं, और ख़ास तौर से रिजर्व कैटेगरी में। जैसे EWS वालों के मान लीजिए आपके जो नंबर गए 148 गए, और फिर उस आपका SC में जो आपका चला गया, SC का थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कितना गया बेटा, थोड़ा देख लीजिएगा, अब इसमें कमेंट मत कर दीजिएगा, 170 प्लस लगभग कुछ गया है। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा कैसे जा सकता है, नियर अबाउट ये वो। बेटा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और अब नियर अबाउट जो है वो मार्क्स जो है वो जा सकते हैं, इस तरह की बातें नहीं है ना। तो क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, 4 साल से तो प्री ही चल रहा है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ऐसा हो सकता है। ये बातें जायज़ नहीं है कि इसका इतना कैसे चला गया, उसका कितना कैसे चला गया, इसमें कोई सार निकलना नहीं है बेटा। दूसरी बात, ये रूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं कि 146 EWS वालों का प्रोविजनल लिस्ट में नहीं हुआ है, मैं अभी रूमर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ गए हैं बच्चों के कि 146 EWS में मेरा हो गया है। फिर भी अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ, तीसरी बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग नाराज ना हो, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अब आते हैं, समझते हैं है क्या स्थिति। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा 87% की लिस्ट। 87, थोड़ा बेटा फोकस कर दो, यहाँ साइनिंग आ रही होगी। 87% की लिस्ट में जनरल का 154 है, OBC का 148 है, EWS का 148 है। यहाँ ये 148 क्यों रखा गया है? क्योंकि ये परमानेंट लिस्ट है, ये परमानेंट लिस्ट है, और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह दी गई है जो परमानेंटली जो है सेलेक्ट हो गए हैं, जिनके ऊपर अब 27% या 14% के जजमेंट का कोई असर नहीं होना, तो यहां पर उनको रखा गया है। अब आते हैं प्रोविजनल लिस्ट में। प्रोविजनल लिस्ट देखिए, प्रोविजनल लिस्ट में जब आप आएंगे तो जनरल का 146 है, और EWS को यदि 14% पर जजमेंट आता है तो ये 146 कहां चला जाएगा, यहां, ठीक है ना। तो अब यहां पर समस्या उत्पन्न होती है, लोग बोलते हैं EWS का 146 से अधिक कैसे हो सकता है। तो ये अधिक नहीं है बेटा, ये तो क्या हुआ, ये कहां से लाया गया, प्रोविजनल से लाया गया, और ये कौन सा था, परमानेंट वाला, इसलिए ये अधिक दिख रहा है, लेकिन अधिक नहीं है। क्यों? प्रोविजनल लिस्ट में ये देखिए, ये बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है ना, 146 में हूं और मैं प्रोविजनल लिस्ट में हूं। तो प्रोविजनल लिस्ट में जनरल वाले भी हैं, UR की प्रोविजनल लिस्ट में कौन कौन है, जनरल वाले भी हैं, ST वाले भी हैं, SC वाले भी हैं, EWS वाले भी हैं, OBC वाले भी हैं। और ये लिस्ट कहाँ गिरी है, 146 पर। तो ये लिस्ट 146 पर गिरी है, तो ये प्रोविजनल लिस्ट 146 है, और इसी को कहाँ पर शामिल कर लिया गया, इस प्रोविजनल लिस्ट को यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा यदि 14% रिजर्वेशन पर जजमेंट आता है। तो इस 146 में कौन कौन शामिल है, इसमें सारे शामिल हैं, सारे शामिल हैं, कहने का मतलब जनरल वाले भी शामिल हैं, OBC वाले भी शामिल हैं, EWS वाले भी शामिल हैं, SC वाले भी शामिल हैं, ST वाले भी शामिल हैं। अब EWS वाले भी शामिल है इस 146 में, तो फिर उनका कट ऑफ भले 148 यहां दिख रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, 146 हो जाएगा, उनका कट ऑफ भी कहां चला जाएगा, 146 चला जाएगा। तो ये ज्यादा दिखते हुए भी ज्यादा नहीं होगा, और ये कंक्लूजन पर हम इस बच्चे के कारण पहुंचे जिसने आगे बढ़कर के कहा कि सर मेरा 146 है और मेरा हो गया है। तो वो 148 बेटा अभी ज्यादा लग रहा है क्योंकि परमानेंट लिस्ट में रखा गया है। जब प्रोविजनल लिस्ट शामिल हो जाएगी तो प्रोविजनल लिस्ट शामिल होने के बाद वो 148 होते हुए भी 146 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गिर करके 146 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब होप EWS वाले जो बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा भी क्लियर कीजिए, उनको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो रही हैं, और आप ये मान के चलिए कि जनवरी 2nd वीक में और फेब 3rd वीक में आपके जो हैं 2019 और 2021 के जो मेंस एग्ज़ाम्स होने हैं। तो आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो है ऑथेंटिक और बहुत ही बढ़िया जो आपके तथ्यों से संबंधित जो है क्लासेस मिलेंगी, और बेस्ट आंसर राइटिंग मिलेगी, जहां पूरा का पूरा क्वेश्चन हम डील करते हैं बेटा। इस तरह से नहीं कि खड़े होकर के हल्का फुल्का बता दिया और फिर छोड़ दिया, इस तरह से हम डील नहीं करते। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरा निवेदन है कि रूमर्स पर अब थोड़ा सा आना हम बंद करें ताकि रिजल्ट का मार्ग प्रशस्त हो। रूमर्स पर आकर के मैंने भी थोड़ा सा गलती कर दी, और मैंने बच्चों उन लोगों पर विश्वास करके जो ये बोल रहे थे कि मेरा 146 और मेरा नहीं हुआ, काफ़ी वीडियोस बना दिए कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तब बातें क्लियर हुई जब स्कोर कार्ड्स सामने आए और बच्चों ने आगे बढ़ करके खुद अपने मार्क्स जो है वो सामने रखे। सो फ्रेंड्स
ज्वाइन कीजिए चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हर वीडियो में मैं नहीं बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। तो आप लोगों के लाइक और सब्सक्रिप्शन की मुझे भी ज़रूरत है ना फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें चैनल और लाइक करिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।